हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के 28वें श्लोक को सुनेंगे। अब हम सुन रहे हैं कि विदुर जी एक एक करके यदुवंशियों के कुशल क्षेम के बारे में पूछ रहे हैं। उन्होंने पहले कृष्ण बलराम भगवान के बारे में पूछा, फिर वसुदेव जी के बारे में पूछा, कल सुना था, और आज वह प्रद्युम्न के बारे में सुनेंगे। प्रद्युम्न भगवान कृष्ण के सबसे बड़े बेटे हैं, सबसे पहले बेटे हैं माता रुक्मिणी से, तो उनके बारे में सुनेंगे। बहुत सारी बातें हैं, तो प्रयास करेंगे कवर करने का। कश्चिद् वरुथाधिपतिर्यदूनां प्रद्युम्न आस्ते सुखमंगवीरः यं रुक्मणी भगवतोऽभिलेभे आराध्य विप्रान् स्मरमादिसर्गे। कश्चिद् वरुथाधिपतिर्यदूनां प्रद्युम्न आस्ते सुखमंगवीरः यम रुक्मणी भगवतोऽभिलेभे आराध्य विप्रान् स्मरमादिसर्गे। कश्चिद् वरुथाधिपतिर्यदूनां प्रद्युम्न आस्ते सुखमंगवीरः यम रुक्मणी भगवतोऽभिलेभे आराध्य विप्रान् स्मरमादिसर्गे। कश्चिद् वरुथाधिपतिर्यदूनां प्रद्युम्न आस्ते सुखमंगवीरः यं रुक्मणी भगवतोऽभिलेभे आराध्य विप्रान् स्मरमादिसर्गे। तो इस प्रकार से श्लोक है, हम लोग पढ़ते हैं आगे। हे उद्धव, विदुर जी कहते हैं, मुझे बताओ कि यदुओं का सेना नायक प्रद्युम्न जो पूर्व जन्म में कामदेव था कैसा है। रुक्मिणी ने ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनकी कृपा से भगवान कृष्ण से अपने पुत्र रूप में उसे उत्पन्न किया था। रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी है। अन्वय देखिए, हे अंग, हे उद्धव, यदु नाम वरुथ अधिपति, यादवों की सेना के नायक। तो क्यों नायक? तो कहते हैं वीर। कारण क्या था कि वह सेना के नायक थे, यानी महान योद्धा थे, इसलिए। कौन? तो कहते हैं प्रद्युम्न, भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न। कश्चित सुखमास्ते, सुखपूर्वक है ना, जबकि वो जानते हैं कि प्रद्युम्न भी इस धराधाम को छोड़कर चले गए हैं। आदि सर्गे, सर्ग मतलब होता है सृष्टि, तो आदि सर्गे मतलब अपने पूर्व जन्म में वह स्मरम यानी कामदेव थे। अब इस बात को थोड़ा थोड़ा यहाँ समझ लेंगे, बाकी टीकाओं में और समझाया जाएगा कि देखिए, भगवान के पार्षद जब इस जगत में आते हैं तो वह भगवान की विभूतियों की प्रसिद्धि के अनुसार आते हैं। प्रसिद्ध है इस जगत में कामदेव, तो प्रद्युम्न जो हैं उनको वो ये बात छुपाने के लिए कि प्रद्युम्न भगवान के स्वांश विस्तार हैं, इस तरह से बोला जा रहा है कि प्रद्युम्न जो पिछले जन्म में कामदेव थे। जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि नंद बाबा और माता यशोदा धरा और द्रोणी थे। नंद धरा, नंद धारा और क्या है, द्रोण और धारा थे। लेकिन देखिए, द्रोण और धारा इन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी थी, तपस्या करी थी और प्रार्थना करी थी कि ब्रह्मा जी हमें भगवान कृष्ण के प्रति वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो जाए, पुत्र के रूप में प्राप्त हो। तो ब्रह्मा जी के पास ये क्षमता नहीं है आशीर्वाद देने की कि वह मतलब किसी को कह दें कि कृष्ण उनके पिता वाला बच्चे बन जाएं, क्योंकि वह स्वयं प्रार्थना करेंगे कि किसी जन्म में मैं ब्रज में वास मुझे मिले, ब्रज के भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए। तो यह वो उसकी खुद प्रार्थना कर रहे हैं। तो बात यह है कि उनके आशीर्वाद से द्रोण और धारा, यह जो भगवान के शाश्वत नित्य पार्षद हैं, नंद महाराज और माता यशोदा, उनमें लीन हो जाते हैं, उनमें प्रवेश कर जाते हैं और उनके द्वारा उस वात्सल्य रस का आस्वादन करते हैं जो नंद महाराज और माता यशोदा करते हैं। कुछ समझ रहे हैं बात को? तो वस्तुतः कामदेव नहीं है प्रद्युम्न हम जानते हैं भगवान कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण के विस्तार हैं बलराम जी के प्रथम बलराम जी से विस्तारित होते हैं प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वसुदेव और संकर्षण। तो ये जो प्रद्युम्न है वो ही प्रद्युम्न यहाँ पे अवतरित हुए हैं। लेकिन यहाँ बाह्य रूप से ऐसे कहा जा रहा है कि वह पिछले जन्म में कामदेव थे।
कामदेव जो कि शिव जी के द्वारा जला दिए गए थे, वह प्रद्युम्न के रूप, प्रद्युम्न ने लीन होकर प्रकट हुए। पहले वह प्रवेश करते हैं वासुदेव में, भगवान कृष्ण में, और उसके बाद उनके द्वारा वह प्रद्युम्न के रूप में प्रकट होते हैं। प्रद्युम्न के रूप में प्रकट होते हैं मतलब प्रद्युम्न जो भगवान के स्वांश विस्तार है उनमें लीन होकर वो प्रकट होते हैं। ये कई बार हम सुनेंगे तथ्यों को कि एक ही व्यक्ति में दो लोग हैं, एक ही व्यक्तित्व में दो प्रकार के लोग हैं। मैंने बताया था ना, श्लोक थोड़ा सा देखने में सिंपल लग रहा है लेकिन इतना सिंपल है नहीं। जैसे रामानंद, जैसे हरिदास ठाकुर जी हैं तो वह प्रहलाद महाराज के भी अवतार हैं और ब्रह्मा जी के भी अवतार हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हैं तो प्रद्युम्न विष्णु तत्व, भाई जो कामदेव हैं वो हैं जीव तत्व। विष्णु तत्व को तो शिव जी नहीं जला सकते हैं। तो ये समझना नहीं चाहिए कि अरे प्रद्युम्न को भगवान ने, शिव जी ने कैसे जला दिया, क्यों जलाया उसको मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन जला दिया था तो शिव जी ने कामदेव को जला दिया था। लेकिन वो कामदेव अब उनके पास रूप नहीं था, इसीलिए उनको अनंग कहते हैं, जिनका अंग ना हो अर्थात उनका देह ना हो। तो अब उनको स्थूल देह प्राप्त करना था, मतलब ग्रॉस फॉर्म कह सकते हैं। तो अब उनको दोबारा देह प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण में प्रकट हुए और भगवान प्रवेश किए, और भगवान कृष्ण में के द्वारा जब प्रद्युम्न प्रकट हुए यानी कि विष्णु तत्व प्रकट हुए, विस्तारित हुए इस जगत में, तो वह रुक्मिणी के द्वारा तो वह प्रद्युम्न के शरीर में प्रवेश किए हुए थे। शरीर से मेरा मतलब उनके स्वरूप में, प्रद्युम्न का स्वरूप तो चिन्ह में है। ओपनिंग समझ में आई है, ऊपर से गया सब कुछ। देखिए पहले वही समझिए, आप भगवान कृष्ण जब यहाँ पे आते हैं तो उनके सारे विष्णु तत्व, सारे विष्णु जो विस्तार है उनके साथ आते हैं। तो भगवान कृष्ण के बेटे हैं प्रद्युम्न, तो वो रुक्मिणी के द्वारा प्रकट हुए। अब यहाँ जरूर बोला जा रहा है कि माता रुक्मिणी ने ब्राह्मणों की उपासना करी, इसके द्वारा भगवान कृष्ण के द्वारा उनको बेटा प्राप्त हुआ। लेकिन रुक्मिणी तो माता लक्ष्मी स्वयं हैं, उनकी उपासना तो सारे ब्राह्मण करते हैं, वो काहे को करेंगे किसी की उपासना। ये खाली बाह्य लीला के लिए ऐसे कर दे रहे हैं, लीला के प्रस्तुत करने के लिए करते हैं, ताकि बाह्य लोग सोचेंगे हाँ हाँ रुक्मिणी ने भी ब्राह्मणों की उपासना करी तब जाके प्रद्युम्न पैदा हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो प्रद्युम्न भगवान कृष्ण के द्वारा प्रकट हुए हैं इस जगत में, वो है विष्णु तत्व, वो सदैव विष्णु तत्व हैं। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि वो पूर्व जन्म में कामदेव थे। उसका मतलब क्या है, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे वह प्रद्युम्न में लीन हो गए थे। जो कामदेव हैं वो जीवात्मा है, लेकिन जो प्रद्युम्न है वो विष्णु तत्व है, प्रद्युम्न जीवात्मा नहीं है। फिर से बोलिए एक बार, मेरे माइक फोन है क्या? कश्चिद वरुथाधिपतिर्यदूनां प्रद्युम्न आस्ते सुखमंगवीरः। कच्चिद उरुथात् कच्चित् वरुथाधिपतिर्यदूनां प्रद्युम्न आस्ते सुखमंगवीरः। यं रुक्मणी भगवतोऽभिलेभे आराध्य विप्रान् स्मरमादि सर्गे। यं रुक्मणी भगवतोऽभिलेभे आराध्य विप्रान् स्मरमादि सर्गे। कश्चित् क्या, वरुथाधिपतिर यदूनाम, जो यदुओं के वरुथाधिपति अर्थात सेनाधि के अधिपति थे, सेना नायक थे, वह प्रद्युम्न आस्ते सुखम अंग, हे अंग उद्धव क्या वह सुख से हैं। वीर शब्द यह है प्रद्युम्न का विशेषण है। क्यों वह सेना नायक थे? क्योंकि वीर थे। और क्या कहते हैं, यम रुक्मणी भगवतो भिलेभे, जिनको रुक्मणी ने भगवान से प्राप्त किया था। कैसे प्राप्त किया था? आराध्य विप्रान, ब्राह्मणों की आराधना करके। उसके बाद कहते हैं स्मरम आदि सर्गे, जो पूर्व जन्म में स्मर अर्थात कामदेव थे। ठीक है, श्लोक समझ में आया? श्रीधरी वरुथाधिपति सेनापति को कहते हैं। प्रद्युम्न जी पूर्व जन्म में कामदेव थे। ये बाह्य रीति से सीधा समय बात बता रहे हैं। ब्राह्मणों की आराधना, यानी प्रद्युम्न जी में जो एक अंश कामदेव का था वह पूर्व जन्म में कामदेव थे। ब्राह्मणों की आराधना करके रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण भगवान से पुत्र के रूप में उनको प्राप्त किया था। इससे पहले हम आगे बढ़े, ये बात समझा देनी होगी कि भाई ये कामदेव जी क्यों शिव जी ने भस्म करा, क्यों? शिव जी की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव गए थे, उनको भेजा गया था, और शिव जी व्यथित भी हुए उनके बाणों से, तो उनके तीसरा नेत्र खुल गया और उस अग्नि से कामदेव जी जल के भस्म हो गए। ये बात थी।
तो उनको अब शरीर प्राप्त नहीं था, वो सूक्ष्म रूप में घूम रहे थे। तो अब वह उनको शरीर प्राप्त करना था, तो वह प्रद्युम्न के रूप में शरीर प्राप्त किए। ठीक है। क्रम संदर्भ, भगवान के व्यूह रूप प्रद्युम्न भी कंदर्प हैं, क्योंकि लेकिन तो भौतिक कंदर्प नहीं है। यह वर्णन कृष्ण संदर्भ में विद्यमान है। ये 6 संदर्भ श्रीला जीव गोस्वामी पाद ने लिखे हैं और उसमें वर्णन करते हैं। जो मूल कंदर्प है, जैसे भगवान कृष्ण को बोलते हैं कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शुभम, मूल कंदर्प भगवान कृष्ण है। तो उनके विस्तार प्रद्युम्न को भी कंदर्प कहा जाता है। इसलिए कहें कि जो पूर्व जन्म में समर्थ थे, तो वो अर्थ ये भी है कि वह असली कंदर्प तो वही हैं, और यहाँ जिस कंदर्प के बारे में बात कर रहे हैं, इनको जला दिया गया था, वो हैं भौतिक कंदर्प कामदेव। सारार्थ दर्शनी, विकल होने के कारण विदुर जी ने ये प्रश्न उचित क्रम से नहीं पूछे। पहले भगवान कृष्ण बलराम के बारे में पूछा, उनके पिताजी के बारे में पूछा, पिता के बाद माता के बारे में पूछना चाहिए, लेकिन पिता के बाद माता के बाद नहीं पूछ रहे हैं। पिता के बाद भगवान कृष्ण के बेटे के बारे में पूछ रहे हैं, निपोते के बारे में पूछ रहे हैं। उनको जो स्मरण आ रहा है, वो जिसका स्मरण आता जा रहा है उसके बारे में पूछते जा रहे हैं। विकल होने के कारण विदुर जी ने ये प्रश्न उचित क्रम से नहीं पूछे, चूंकि उद्धव उनसे कनिष्ठ थे। वरुधाधिपति अर्थात सैनिकों के अधिनायक अपने पूर्व जन्म में स्मरम अर्थात कामदेव थे। चूंकि कामदेव एक देवता हैं और प्रद्युम्न एक मानव के रूप में कार्य कर रहे हैं, इस कारण यह कथन उनका उत्कर्ष द्योतित करने होते हुए। क्या मतलब है? सामान्य लोग के लिए अगर ये कह दें कि भाई ये आप तो देवता हैं, या ये कहें कि भाई ये तो पूर्व जन्म में स्वर्ग में रहते थे, तो उनके प्रति बहुत आदर बुद्धि हो जाएगी कि नहीं? समझे ना? तो अब कोई प्रद्युम्न जहाँ पे कार्य कर रहे हैं भगवान, वो स्वांश हैं भगवान के, लेकिन वह कार्य कर रहे हैं मनुष्य की तरह, लीला के लिए कर रहे हैं ऐसा। तो लोगों में उनके प्रति आदर बुद्धि जागृत करने के लिए कह दी तो पूर्व जन्म में कामदेव थे। कुछ समझ में आ रहा है? किसी को भाई ये तो पूर्व जन्म में इंद्र थे। अच्छा, इंद्र थे? तो सामान्य जनता ये समझ नहीं पा रही। देखिए, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये आध्यात्मिक जगत में कंदर्प का क्या मतलब है, लेकिन ये समझ पा रहे हैं कि जगत में कंदर्प का क्या मतलब है। तो लोग क्योंकि इतना ही समझ पाएंगे, इसलिए एक आदर बुद्धि जागृत करने के लिए लोगों में जो भगवान की विभूति है, जैसे भगवान कहते हैं प्रजना नाम कंदर्प, उसमें ऐसे करके गीता में कहते हैं भगवान की विभूति है कंदर्प। तो भगवान की विभूतियों का महत्व जगत में लोग समझते हैं। भगवान की विभूतियां हैं, कामदेव भगवान की विभूति है, लेकिन प्रद्युम्न तो स्वयं भगवान हैं, वो तो स्वयं भगवान के विस्तार हैं, स्वांश हैं, लेकिन उसको तो नहीं समझ पाएंगे। और यहाँ पे वो कर रहे हैं मनुष्य की लीला। तो इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से उनका वर्णन किया जा रहा है कि लोगों में आदर बुद्धि, अच्छा पिछले जन्म वो कामदेव थे, जबकि कामदेव या कोई भी देवता भगवान के आगे तो अत्यंतहीन है, लेकिन सामान्य लोग जो है उनके प्रति आदर बुद्धि करेंगे, अरे तो पिछले जन्म में देवता थे। प्रद्युम्न नहीं थे कामदेव, लेकिन कामदेव का अंश उसमें है, तो ऐसा वो सोचता है। जैसे कहें कि भाई अर्जुन, अब समझिए, अर्जुन इंद्र के बेटे हैं, भाई वाह, लेकिन अर्जुन के अंदर इंद्र का अंश है। अर्जुन तो नित्य पार्षद हैं, समझ में आया? अर्जुन की मुख्य महिमा यह नहीं कि वह इंद्र के अंश हैं, अर्जुन की मुख्य महिमा यह है कि वह भगवान के शुद्ध भक्त हैं और नित्य पार्षद हैं। अब कहाँ भगवान के पार्षद, कहाँ देवताओं का अंश? लेकिन आप देखिए, वो बात नहीं समझ में आएगी भगवान के पार्षद का मतलब क्या होता है। बात ही समझ में आएगी, अच्छा इंद्र के अंश, तभी तो वो इतने शक्तिशाली है। जबकि अर्जुन प्रथम स्कंद में जब लौटे थे द्वारका से, जब भगवान कृष्ण अपने धाम चले गए थे, तो वह स्मरण कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से ही उनको इंद्र का अर्ध आसन प्राप्त हुआ। वह यह नहीं कहे कि इंद्र के आशीर्वाद से मैं कुछ कर पाया या मैं युद्ध जीत पाया, जो कुछ भी था वह कभी नहीं बोले कि इंद्र के आशीर्वाद से मिला। वो यही बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से मिला, जो कुछ भी कर पाए वो। तो भगवान के पार्षद का महत्व तो जगत में लोग समझेंगे नहीं, समझेंगे यही कि भाई देवताओं का कोई अंश है, तो हाँ बड़ा अच्छा है। तो इस तरह से वर्णन शास्त्र में किया जा रहा है ताकि जो गुह्य बात है छुपा दी जाए, और जो बाह्य लोग हैं उनके लिए बाह्य बात ही बता दी जाए। देखिए, जब पांडवों के प्रति दुर्योधन आदि अत्याचार कर रहे थे, तो क्या उनको समझ में आ रहा था कि भगवान के पार्षद हैं?
सनातन गोस्वामी पाद को जब बांध दिया था सैनिक उसमें जेल में, तब तो वो नहीं समझ रहा था कि भगवान के पार्षद है। हरिदास ठाकुर को जो 21-22 बाजारों में मार रहे थे, 21 नहीं 22 में, तो वो तो नहीं समझ रहे थे कि ये तो भगवान के पार्षद, ये तो ब्रह्मा है, या तो ये ये प्रहलाद हैं, जो भी है। वह तो एक सामान्य मनुष्य की तरह ही लग रहे थे ना उन लोगों को। तो यहाँ का जो श्रद्धा है लोगों की, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। भगवान की जो गोपनीय बातें हैं वह केवल भगवान के भक्तों के द्वारा ही लोगों को मालूम चलनी चाहिए। ये ही भगवान चाहते हैं। इसीलिए भक्तों के जीवन में बीमारी, में कितनी बार समझा चुका हूँ, इसीलिए हमारे जीवन में कठिनाइयां, परेशानियां, बीमारी आती हैं, यद्यपि हम हरे कृष्णा करते हैं, ताकि लोगों को ये विश्वास रहना चाहिए ये भी तो इंसान ही है। कौन सी बड़ी बात है, हरे कृष्णा कर रहे तो क्या फर्क पड़ता है। तो भगवान अपने भक्तों की महिमा, अपनी महिमा ऐसे नहीं प्रकाशित करना चाहते सबके सामने, इस बात को गोपनीय रखना चाहते हैं। इस तरह से शास्त्रों में वर्णन है, इनडायरेक्ट वर्णन होता है। तो इसलिए आचार्यों की जब टीका पढ़ते हैं, प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ते हैं, तब बात समझ में आती है कि ये कौन है। नहीं तो आप इस श्लोक को पढ़ करके आगे निकल गए होते, हाँ पिछले जन्म में कामदेव थे, काम खत्म। काम नहीं खत्म, अभी देखिए क्या क्या आता है। हालांकि वास्तविक सिद्धांत भिन्न है। कामदेव भगवान प्रद्युम्न की विभूति अथवा विस्तार है, ये इस जगत कामदेव। तथा पाठ में बाद में भी विभिन्न लीला कथाओं के वर्णन हेतु भगवान के अनेक अंश विभूतियों का वर्णन भगवान के समान किया गया है। उदाहरणार्थ स्वयं भगवान ने वसुदेव एवं देवकी को कृष्णी एवं सुतपा बतलाया है। वसुदेव और देवकी भगवान के नित्य पिता हैं, माता पिता हैं, लेकिन कृष्णी और सुतपा भगवान के नित्य माता पिता नहीं है। उन्होंने पिछले जन्म में तपस्या करी थी, और भगवान कहते हैं जब भगवान उनके सामने अवतरित हुए थे मथुरा की जेल में, तो कहे कि आप पिछले जन्म में कृष्णी और सुतपा थे, उन्हें तपस्या करी, साधना करके तपस्या करके भगवान के माता पिता नहीं बन सकते हैं। वो शाश्वत रूप से माता पिता हैं। उनमें कृष्णी और सुतपा ये अंश रूप में विद्यमान है। उनको भगवान ने वरदान दिया कृष्णी सुतपा को कि मैं 3 जन्म तक तुम्हारा बेटा बनूंगा। तो फिर दोबारा जब आए वो कश्यप और अदिति के रूप में, तो फिर भगवान उनके बेटे बने। और उसके बाद जब देवकी और वसुदेव के रूप में आए तो फिर बेटे बने। तो समझना चाहिए कि देवकी और वसुदेव भगवान के शाश्वत माता पिता हैं, और उनमें कृष्ण और सुतपा अंश रूप में विद्यमान। ठीक है, तो भगवान ऐसी बातें बोलते हैं, लेकिन उस सिद्धांत को ठीक ठीक समझना चाहिए। पर जी इतना दिमाग लाने से क्या, हम थक गए, हमें नहीं समझ रहा, हम क्यों समझें। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जन। श्लोक का अर्थ हम समझा नहीं रहे, चलो समझा देते हैं। कुछ नए लोग भी हैं जो भगवान श्री कृष्ण की जन्म और कर्म की दिव्यता को समझता है, वह शरीर छोड़ने के बाद दोबारा इस जगत में नहीं आएगा। तो कभी कभी लोग कहेंगे समझ तो गए, अब आप समझ रहे हो कि नहीं समझे। समझने के लिए बहुत बाकी है ना, बहुत बाकी है। और इतना बाकी है कि पूरा जीवन और कई जीवन खप जाएंगे समझने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, और जीवन नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो केवल समझने के लिए मिलेंगे। अब कह रहे हैं सब सृष्टि जैसे डिफिकल्ट लग रहा है। अरे अब तो लीला पढ़ा रहे हैं, अब तो आपको लीला बता रहे हैं, घबराइए मत। देखिए जब तक सिद्धांत ठीक से नहीं समझेंगे, लीला को गलत ही समझेंगे। क्योंकि अभी जो बातें आएंगी को बड़ी अजीब सी लगेंगी। अभी मैं कोई लीला सुनाऊंगा ना, को बहुत अजीब सी लगेंगी। मां पत्नी बन गई, मां पत्नी बन गई, अभी आएगा, इसीलिए मैं थोड़ा समय ले लिया पहले। मां पत्नी कैसे बन सकती है? तो ये क्वेश्चन अभी मैं आपके मन में डाल दे रहा हूं, अभी आने वाला है, तब सिद्धांत समझेंगे तब बात समझ में आएगी, नहीं तो गलत ही आरोपण करेंगे। तो खैर यहां समझ लीजिए कि कृष्णी और सुतपा जो हैं वह भगवान के वो पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या किए, और उनको भगवान अपने नित्य पार्षदों के संग के थ्रू, उनके द्वारा उस वात्सल्य रस का आस्वादन कराए। लेकिन बाह्य रूप से क्या कह रहे हैं देखिए। श्री भगवान उवाच त्वमेव पूर्व सर्गे भू पृष्णी स्वयं भुवे सती तदायम सुतपा नामा प्रजापतिर अकल्मषः। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे सती माता, आप अपने पूर्व जन्म में स्वयंभुव मनु कल्प में पृष्णी नाम से विख्यात थी, और वसुदेव सुतपा नामक अत्यंत पवित्र प्रजापति थे। 10.3.32। ये भगवान कृष्ण ने माता देवकी और वसुदेव को तब बोला जब उनके सामने गर्भोदकशा विष्णु के रूप में प्रस्तुत थे।
तो क्यों बोला? ताकि लोग ये सोचे कि देवकी और वसुदेव पिछले जन्म में ऐसे थे, उन्होंने तपस्या करी तो माता पिता बन गए। लेकिन जबकि देवकी और वसुदेव नित्य ही नित्य द्वारका में नित्य रूप से भगवान के माता पिता हैं, वो उसी वहाँ से ही जगत में अवतरित होते हैं। और वहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है, वो वहाँ भी रहते हैं और यहाँ भी अवतरित हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ अवतरित हो गए वहाँ खाली। भगवान की लीला गोलोक में नित्य चलती है। पर ये कैसे समझें, थोड़ा एक बात समझने का प्रयास करें। भगवान की लीला गोलोक में नित्य चलती है और भौम लीला भी चलती रहती, तो वहाँ खाली हो गया तो वहाँ तो नित्य नहीं हो पाएगी ना। और यहाँ नित्य चल रही है तो यहाँ भी भगवान का नित्य रहना जरूरी है। किसी न किसी ब्रह्मांड में भगवान की लीला नित्य चली रही है, भौम मतलब भौतिक जगत में, तो इसलिए वहाँ भी चल रही है और यहाँ भी चल रही है। तो ये कैसे समझें भाई? ये तो बड़ी आसान बात है। जब भगवान रुक्मणी को लेकर के शादी करके लाए थे, शादी कराने के लिए लगाए थे, हरण करके लाए थे, तो द्वारका के हर घर में शादी हुई। आप हमारे यहाँ आना है ना, रुक्मणी और कृष्ण का विवाह है, तो आप कहेंगे, आप हमको कह रहे हैं आप हमारे यहाँ आना, हमारे रुक्मणी और कृष्ण का विवाह है। और केशव सखा प्रभु कह रहे हैं अच्छा हमारे घर में भी आना, हमारे रुक्मणी और कृष्ण का विवाह है। और अद्भुत बात है कि हर व्यक्ति को लग रहा है कि विवाह केवल उसी घर में है। क्वाइट इंटरेस्टिंग है ना। और हर व्यक्ति ये देख रहा है कि उसके घर में सब लोग आ रहे हैं, कोई मिस नहीं कर रहा। भाई आपको है ना रुक्मणी और कृष्ण का विवाह और आप आएंगे नहीं, भाई ये तो गलत बात है। ऐसा होना ही नहीं गलत बात है, सबका बहुत प्रेम है। तो भगवान ने ऐसे व्यवस्था करे कि पांडव सबके घर में गए, सबके घर में पांडव गए, सबके घर में माता कुंती गई हैं, सबके घर में सबको आया, सब लोग अपने घर में भगवान कृष्ण और रुक्मणी का विवाह करा रहे हैं। अब तो समझ में आ ही गया होगा आप कुछ, है ना। भगवान असीमित हैं, ये है असीमित का मतलब। दैट्स वाई जब बात सुनते हैं तब हमको समझ में आएगा कि हम किसी सामान्य व्यक्ति की सेवा नहीं कर रहे हैं। ही इज अनलिमिटेड। आप रोज देखिए ना, आप लोग जब करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि मैं हरे कृष्ण बोल रहा हूँ तो भगवान कहने अभी भैया मैं एंगेज्ड हूँ, वो हरे कृष्ण कर रहे हैं, तो जरा वो जब खत्म हो जाएगा रुक जाएंगे तब आप करना। आप एक ही समय भगवान अपने आप को नाम के रूप में सभी संग विस्तारित कर रहे हैं। आपकी जिह्वा पे भी डांस करते हैं, मेरी जिह्वा पे भी डांस करते हैं अगर हम चाहें तो, है ना। एक ही समय में आप लोग, ऐसा हो सकता है ना कि एक ही समय में मैं भी भोग लगा रहा हूँ और आप भी भोग लगा रहे हैं। भगवान पेट भर गया भाई, अब नहीं, तुम्हारा बाद में खाएंगे, देख हम रखो फ्रिज में, बाद में गर्म करके देना, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। तो भगवान एक ही समय विस्तारित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे अपने आप को, ठीक है। तो इस प्रकार से समझना होगा कि बातें भगवान की बड़ी दिव्य हैं। तो आप समझ रहे हैं भगवान के जो पार्षद हैं वो आते हैं और ऐसे जगत में प्रसिद्धि हो जाती है कि पिछले जन्म में ये थे वो थे, ऐसे वो कुछ नहीं है। वो नित्य सिद्ध पार्षद हैं, उन्हें कोई तपस्या नहीं करनी पड़ी भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए। हाँ, कुछ लोग तपस्या करते हैं तो उन पार्षदों के द्वारा वह उस रस का आस्वादन कर पाते हैं, ठीक है। हालांकि यह मात्र मानवीय लीलाओं में चमत्कार उत्पन्न करने हेतु कहा गया है। समझ में आएगा? ये लोग आ रहे हैं और कार्य कर रहे हैं कैसे? मनुष्यों की तरह। तो लोगों में चमत्कार, अरे देवता है। जब देवता बोलेंगे तो चमत्कार समझेंगे, को भगवान के पार्षद हैं तो नहीं समझेंगे। तो इसलिए चमत्कार उत्पन्न करने के लिए वह लीला को श्रवण करें तो चमत्कार महसूस करेंगे, तब ना लीला को सुनेंगे। तो इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि वो देवताओं के विस्तार है, देवता के अवतार है ना, ठीक है। तथा इसी प्रकार इस वर्तमान श्लोक में यह कथन है कि पूर्व में प्रद्युम्न कामदेव थे और श्लोक 30 में यह कथन कि माता जाम्बवती ने कार्तिकेय को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने हेतु तपस्या की थी। तो इसका यथावत अर्थ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जाम्बवती एवं रुक्मणी आदि भगवान की स्वरूप शक्ति हैं। वो उनके आश्रय में सारे ब्रह्मा हैं। वो किसके लिए, वो क्यों तपस्या करेंगे किसी के लिए, वो क्यों आराधना करेंगी। एवं देवताओं को पुत्र रूप में प्राप्त करने हेतु उन्हें साधना करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जब कुछ गोही अर्थ लिया जा रहा है या सेकेंडरी मीनिंग लिया जा रहा है, उसका कारण क्या है? जब प्रकट अर्थ लॉजिकल ना लगे, युक्त ना लगे, तब इस प्रकार का अर्थ लिया जाता है ना। ये युक्तिपूर्ण नहीं है ना कि लक्ष्मी देवी स्वयं किसी देवता की आराधना करें। वो क्यों करेंगी बताइए? वो नहीं करेंगे। जो जिनकी कृपा कटाक्ष से सारे देवता समृद्ध होते हैं, वह किसी की पूजा क्यों करेंगी? तो इसलिए अर्थ ठीक ठीक समझना होगा कि वह ऐसा नहीं कि रुक्मणी देवी को ब्राह्मणों की उपासना करने की जरूरत पड़ी। वो मनुष्य की लीला कर रही तो ऐसा वो करते हुए दिख रही। तात्पर्य, श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार स्मर यानी कामदेव भगवान कृष्ण के नित्य संगियों में से है, अर्थात मूल कामदेव प्रद्युम्न। इसकी व्याख्या उन्होंने अपने भाष्य कृष्ण संदर्भ में विस्तार से की है। अब हम एक नोट पढ़ रहे हैं,
उसके बाद लीला सुनाएंगे। श्री शुक उवाच कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्राग प्राग उग प्राग रुद्रमन्युना देहोपत्ते भूयस्तमेव प्रतिपद्यत। ये है 10.55.1। अगर आप लोग मुझे पता है कि नहीं पढ़ेंगे, इसलिए हम अध्याय को खुद ही पढ़ाएंगे। मुझे पता है कि नहीं पढ़ेंगे तो हमें पढ़ाएंगे, घबराइए मत। लेकिन अगर हो सके तो पढ़ लीजिएगा, और नहीं तो हम पढ़ा ही रहे हैं, हमें पता है सारा काम हमें करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे प्रद्युम्न के जन्म और उनके लीला का कुछ वर्णन है वहाँ पे, तो आप उसको पढ़िए, हमारे साथ पढ़ लीजिएगा। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, वासुदेव का अंश कामदेव पहले ही रुद्र के क्रोध से जलकर राख हो चुका था। अब नवीन शरीर प्राप्त करने के लिए भगवान वासुदेव के शरीर में पुनः लीन हो गया। तात्पर्य, तो वासुदेव का अंश का मतलब है वासुदेव की विभूति जो कंदर्प हैं वह शिवजी के द्वारा राख हो गए थे, और अब उनको शरीर नहीं मिला था, तो वह भगवान वासुदेव में प्रवेश किया और भगवान वासुदेव से फिर वो प्रद्युम्न के रूप में प्रकट है। लेकिन प्रद्युम्न भगवान के विस्तार समझने का प्रयास करें। भगवान कृष्ण में सारे स्वांश हैं या नहीं है? हैं। और अब कंदर्प भी हैं, कामदेव भी हैं। तो कामदेव जब भगवान रुक्मिणी के द्वारा प्रद्युम्न को प्रकट कराते हैं जगत में, तो प्रद्युम्न है स्वांश, भगवान के विष्णु के अवतार, विस्तार, विष्णु तत्व, और उनके संग कंदर्प भी हो लिए। अब तो क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? भगवान कृष्ण में जो स्वयं रूप कृष्ण है जो प्रकट हुए, वह उनमें प्रद्युम्न भी है। प्रद्युम्न के सारे विष्णु तत्व उनके साथ में है। तो प्रद्युम्न तो वैसे प्रकट होते ही, और साथ में कंदर्प भी थे, तो कंदर्प प्रद्युम्न के साथ प्रकट हुए। अब तो समझ में आ रहा होगा, अंश रूप में। तात्पर्य, श्री जीव गोस्वामी ने कृष्ण संदर्भ में गोपाल तापनी उपनिषद का निम्नलिखित 2.40 यह श्लोक यह सिद्ध करने के लिए उद्धृत किया है कि कृष्ण तथा रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न वही प्रद्युम्न हैं जो भगवान कृष्ण के शाश्वत चतुरंगी स्वांशों अर्थात चतुर्व्यूह में से एक सदस्य, यानी भगवान कृष्ण से बलराम जी से प्रथम चतुर्व्यूह अर्थात प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वसुदेव, संकर्षण। तो वही प्रद्युम्न यहाँ प्रकट हुए। यत्रासौ संस्थितः कृष्णस्त्रिभिः शक्त्या समाहितः रामानुरुद्ध प्रद्युम्नै रुक्मण्या सहितो विभो। द्वारका में सर्वशक्तिमान एवं पूर्ण शक्तियों से समन्वित भगवान कृष्ण अपने 3 अंशों बलराम, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न समेत रह रहे थे। इज इट ओके? तो यहां पे जो रुक्मिणी के पुत्र हैं प्रद्युम्न, वो भगवान के स्वांश विस्तार है। ये बात सत्यापित करने के लिए बोला जा रहा है। श्रीमद् भागवत के श्लोक के संदर्भ में, कृष्ण संदर्भ में आगे बतलाया गया है कि रुद्र ने जिस कामदेव को क्रुद्ध होकर भस्म कर दिया था वह इंद्र के अधीन देवता है। यह काम देवता आदि कामदेव प्रद्युम्न का अंशांश है, अंश के अंश का अंश है, जबकि प्रद्युम्न वासुदेव के स्वांश हैं और प्रद्युम्न मूल कामदेव हैं। अपने आप नवीन शरीर प्राप्त करने में अक्षम होने पर कामदेव प्रद्युम्न के शरीर में प्रवेश कर गया, अन्यथा रुद्र का कोप भाजन होने के कारण उसे सदा के लिए बिना शरीर के रहना पड़ता। ये क्लियर हो गया तात्पर्य? प्रद्युम्न ने प्रवेश किया, प्रद्युम्न के साथ फिर वो प्रकट हो गया। सारार्थ दर्शनी इसी पे है। यह देखा गया है कि जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पार्षद इस जगत में प्रकट होते हैं तो भगवान की इच्छा से वे अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार प्रकट होने के बजाय भगवान कृष्ण की भव शक्तियों अर्थात विभूतियों की प्रतिष्ठा ग्रहण करते हैं। प्रतिष्ठा समझते हैं, फेम, मतलब वो ऐसे नहीं प्रकट होते हैं कि भाई नंद महाराज तो भगवान के नित्य पिता हैं, ऐसा समान जनता नहीं जानती। अच्छा चलिए आप ये बताइए कि जब आप लोग कृष्ण भावना में नहीं आए थे, जब कृष्ण कथा श्रवण नहीं करी थी, तो कितने लोग जानते थे कि नंद महाराज और माता यशोदा भगवान कृष्ण के नित्य पिता हैं? प्लीज रेज योर हैंड। आप मेरा प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं, प्रश्न आप नहीं समझ पा रहे हैं, प्रश्न समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? नित्य गोलोक वृंदावन है, वहां कृष्ण के नित्य माता पिता हैं, माता यशोदा और नंद महाराज, और वो
नहीं तो भजन ऐसा क्यों गाता? एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम कुछ। अरे भाई क्या, कहाँ श्रीमती राधा रानी? मेरा भाई भी भगवान के शुद्ध भक्त है, लेकिन वो जीव तत्व है। आप दोनों को एक साथ नहीं तोल सकते। लोग नहीं जान रहे हैं राधा रानी के बारे में। समझ रहे हैं मेरी बात? भक्त हैं, सब शुद्ध भक्त हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राधा रानी के कोई, राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं, ये सब तो नहीं जान रहे हैं ना। नंद महाराज और माता यशोदा जीवात्मा है कि नहीं? नहीं, वह जीवात्मा नहीं है, वह भी भगवान की स्वरूप शक्ति का सीधे प्राकट है। ये सब हम नहीं जान रहे थे। तो क्यों नहीं जान रहे थे? कि इस प्रकार से वर्णन जगत में नहीं होता है। वह तो शास्त्र में वर्णन है। शास्त्र कोई पढ़ता ही कहाँ है, जानता ही कहाँ है। एक भक्त कह रहे नित्य का मतलब ही नहीं पता था। ये बात भी है, हम भी नित्य हैं ये पता नहीं, क्योंकि हम लोग नित्यबद्ध हैं, नित्य रूप से पता नहीं था। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे यहाँ का मतलब इस जगत में ये प्रसिद्धि नहीं है। नंद बाबा की प्रतिष्ठा इस प्रकार से नहीं है कि वह भगवान के शाश्वत पिता हैं या भगवान के नित्य पार्षद हैं। कहाँ पता है लोगों को? तो लोग यही समझेंगे कि हाँ ये तो द्रोण और धारा थे जो कि भगवान ने तपस्या करी और भगवान बलराम जी के आशीर्वाद, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से उन्हें भगवान कृष्ण के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये आगे दशम स्कंद में आप और स्पष्ट सुनेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। तो सब वही बातें हैं। तो वह ऐसे प्रकट होते हैं जो भगवान की विभूतियां अर्थात देवता, उनकी प्रतिष्ठा है जगत में, उनको लोग जानते हैं, तो उनके नाम से ऊपर आते हैं। मतलब इनके विस्तार है, उनके विस्तार ऐसे करके। नो, अर्जुन तो इंद्र के अंश है, इंद्र के विस्तार है। भीम तो वो मतलब वायुदेव के अवतार है। तो कहाँ वायुदेव और कहाँ नित्य द्वारका के पार्षद भीम? अंतर हो गया ना थोड़ा सा। ठीक है, ऐसा इसलिए कहा जाता है ताकि भौतिकतावादी मनुष्य ऐसा संदेह ना उठाए और भक्ति की गोपनीय प्रकृति की रक्षा होती रहे। ये कंसेप्ट को आप लोग समझते हुए चलिएगा। ये बार बार आएगा, बार बार आएगा। भगवान का नाम सारे कर्म ध्वस्त कर देता है, फिर भी लोगों का शरीर चलता रहता है, भक्तों का शरीर चलता रहता है। क्यों? ताकि भक्ति की गोपनीयता इस जगत में बनी रहे। क्यों भक्त भी हरे कृष्णा करना छोड़ देते हैं? क्योंकि भगवान का नाम का यह स्वभाव है कि वह अपने प्रभाव को तुरंत नहीं दिखाता है ना। बहुत से लोग छोड़ देते हैं जब करना। कितने, अभी आप सुने ना मथुरा महात्म्य में कि कोई व्यक्ति ऑब्वियसली अनलेस यू हैव टू सम सर्विस धाम को छोड़ करके बाहर जा रहा है तो वह निश्चित रूप से मेरी माया से प्रभावित है। पढ़ा था कि नहीं? मैं अपने मन से तो नहीं बोल रहा, कोई व्यक्तिगत आक्षेप तो नहीं कर रहा हूं। नहीं सुनने से हमें महिमा क्योंकि प्रकट दिखती नहीं है, इसलिए हम समझ नहीं पाते। बार बार आप सुनेंगे समझेंगे तब उस बात को ग्रहण कर पाएंगे। मैं कितनी बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि भक्ति की जो गोपनीयता बनी रहे। आप पढ़ते चलेंगे, आप दिखाऊंगा मैं, इसमें लिखा हुआ इतनी ज़्यादा, मतलब भगवान की कृपा सूक्ष्म है कि भक्तों को भी समझ में नहीं आती। हमारे मित्र हैं रामकृष्ण प्रभु, तो वो एक बात बड़ी अच्छी बोले आनंद प्रभु को कोट करते हुए कि भाई यहाँ धाम में रहने का बहुत बड़ा फायदा ये है कि अब 24 घंटे भक्ति हो रही है ना। धामवास एक पांचवा महान साधन है, केवल रहना। तो अब आपको लग रहा है कि यहाँ जो बीड़ी पी रहा है वह भी धामवास कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धामवास करते हुए बीड़ी पियो, लेकिन बीड़ी भी कोई पी रहा है तो भी रह तो धाम में ही रहा है ना। धाम का तो अपना प्रभाव होगा ना। जैसे इंडक्शन पे कुछ भी डाल दीजिए गर्म होगा ही, वहां रख दीजिए, बटन दबा दीजिए, वो उसकी वेव्स तो जाती ही रहेंगी ना। एक्सरे रूम में कोई भी कभी भी जाएगा, कहीं पे भी जाएगा, कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे एक्सरे में जाके बीड़ी पिए और चाहे एक्सरे जाके कुछ भी नहीं करे, कहाँ जाके फल खाए, तो भी उसको एक्सरे का प्रभाव तो पड़ेगा ना। क्या प्रमाण है प्रभु जी? क्या प्रमाण है जरा बताइए? कालिया, ये तो अग्नि अंदर ले रहा है, कालिया तो अग्नि बाहर छोड़ रहा था, वो भी जहर वाली अग्नि, फिर भी उसका धार हुआ। तो कहते कोई तो हम उसका कर्म नहीं देख रहे हैं।
तो भक्तों ने बताया इस प्रकार से कि धाम में रह रहा था इसलिए भगवान के चरण की रच प्राप्त हुई। तो अब एक भक्त हमारे कैसे सका प्रभु बड़े दुखी आज हैं सामने, तो हम बोल रहे हैं प्रभु जी बड़ा चलना पड़ता है, बड़ा चलना पड़ रहा है, बड़ी सैर हो रही है, बहुत चलना पड़ता है। तो अब दूसरे भक्त उनको बोले, हम भी बोले थे उनको, और दूसरे भक्त भी बोले कि भाई यहाँ तो चलने मात्र से वैकुंठ जाने की योग्यता प्राप्त हो जा रही, तो आपका जो भाग्य भगवान निर्माण कर रहे हैं कि भाई प्रभु जी के पास धन है लेकिन अब बाइक नहीं चला सकते तो चलो पैदल नॉट साइकिल भी नहीं चला सकते, कार चलाने के लिए यहाँ पे जाम लगा है तो कार नहीं चला सकते। तो अब देखिए ये भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं लेकिन आप परेशान हो रहे थे। अब जब सुने अच्छा वैकुंठ जाए तो ठीक है चलो और चल लेता हूँ, कोई है ना, इज इट नॉट? क्योंकि देखिए समझने का प्रयास कीजिए ना आप ना मुझको, हमको प्रकट नहीं दिखाई पड़ता है कि हम चल रहे हैं तो उधर वैकुंठ का वो उधर बुकिंग हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। पर प्रकट प्रभुपाद जी बोले ना गुरु कृपा प्रभु को, वो इस मंदिर को बनाने के लिए धन लेके आ रहे थे तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम यहाँ मंदिर बना रहे हो और भगवान कृष्ण गोलोक में तुम्हारे लिए घर का निर्माण कर रहे हैं, मैं यह देख सकता हूं। तो आप देखिए कि श्रवण ही सब कुछ आधार है, श्रवण आधार है। और भगवान भी यही चाहते हैं कि जब तक लोग भगवान के भक्तों के मुख से न सुने वो कुछ समझ ही ना पाए। इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्ष्यन्ति तद ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। जो तत्वदर्शी हैं, शास्त्र को समझते हैं, भगवान के भक्त हैं, वह ज्ञान दे पाते। समझ रहे हैं बात? अरे प्रभु जी हम तो धाम में जाकर सो रहे हैं, तो ये भी तो सुना है ना कि जो बाहर बहुत अच्छे से भजन कर रहा है और यहाँ आकर सो रहा है तो सोने वाला श्रेष्ठ है। और बाहर रह के हम क्या फायदा कर सकते हैं? वृंदावन भारतवर्ष में रह करके 33,000 साल तक आप जो पुण्य कमाएंगे वह वृंदावन की स्मरण मात्र से मिल जाता है। हमने पढ़ा था मतलब महात्म में, अपने से हम कुछ नहीं कह रहे हैं, तो मैं सब बातें क्यों कह रहा हूं? भगवान की भक्ति की महिमा है, लेकिन भगवान इसको गोपनीय रखना चाहते हैं जगत में। तो कहेंगे आप एक बात बोलिए, भगवान कह रहे हैं भक्ति का प्रचार करो और दूसरी तरफ कह रहे हैं गोपनीय रखो। हाँ, दोनों ही बातें हैं। जो लोग भगवान के भक्तों के संपर्क में ना आए उनके लिए अंधकार ही रहे, और जो भगवान के भक्तों के संपर्क में आए उनसे सुने तो उसके लिए प्रकाश हो जाए। ये भगवान चाहते हैं। ठीक है, चाहते हैं प्रचार हो, लेकिन हो ऑथोराइज्ड व्यक्तियों के द्वारा ही। तो उम्मीद है कि सारी बातें समझ में आ रही होंगी, बैलेंस कर पा रहे होंगे। तो इसीलिए लोग भाई भगवान के पार्षदों के बारे में ना सोचे, हाँ यदुवंश का नाश तो वो गांधारी के शाप से हो गया, गांधारी के शाप से हो गया, यदुवंश का नाश हो गया। देखो कृष्ण अपने वंश को नहीं बचा पाए, देखो गड़बड़ किया ना उन्होंने, महाभारत के पॉलिटिक्स करी ना, देखो उनका कुल भी नष्ट हो गया। तो ये बात भगवान चाहते हैं कि अगर ऐसे लोग मानना चाहते हैं तो लोग मानते ही रहे। ये चीज है, क्योंकि वो ऐसा मानना चाहते हैं तो भगवान ऐसी सुविधा प्रदान करते हैं कि तो मानते रहो। ऐसे जानिए कृष्ण का वध किसने किया, असली वीडियो, असली कथा नहीं, वो सब नकली कथा, क्योंकि वे परंपरा में नहीं। समझ गए ना बात, क्यों रखते हैं भगवान गोपनीय? यह स्वयं कृष्ण ने 11वें स्कंद में उद्धव से कहा है, परोक्षवादा ऋषयः परोक्षम मम च प्रियम। वैदिक ऋषि और मंत्र गुण शब्दों में व्यवहार करते हैं और मैं भी ऐसे गोपनीय विवरण से प्रसन्न होता हूं। श्रीमद् भागवत 11:21-35। तो यहां देखिए गोपनीय तरीके से बताया गया कि स्मर, तो स्मर का मतलब क्या हुआ? कामदेव। लेकिन प्रद्युम्न मूल कामदेव है, वह कोई जीव तत्व नहीं है जो कि कांदर्प के रूप में प्रकट होते हैं, कोई देवता नहीं है। इस प्रकार द्रोण नामक वसु यानी कृष्ण की विभूति एक देवता है, नंद में विलीन हो गए, स्पष्ट समझ में आ रहा है। और द्रोण की पत्नी धारा यशोदा में विलीन हो गए, उसके द्वारा उन्हें वात्सल्य रस का आस्वादन किया। वसु नाम का देवता उद्धव बन गया। अब आपको याद हो कुछ समय पहले हमने श्लोक पढ़ा था, उसमें था प्राकतनयम बृहस्पति प्राकतनयम प्रतीतम सवासुदेवानुचरम प्रशांतम बृहस्पति प्राकतनयम प्रतीतम। सुना था? तो किन उद्धव जी को देखा? जो कि वासुदेव के अनुचर थे, जो प्रशांत थे और बृहस्पति के पूर्व शिष्य थे। तो अब यहाँ पे ऐसा जो प्रतीत वहाँ पे बताया गया था कि पहले वह कभी एक देवता रहे होंगे, तो यही बोले कि वसु नाम का देवता उद्धव बन गया। तो उद्धव जी भगवान के नित्य पार्षद हैं, नित्य द्वारका में रहते हैं, भगवान के संग अवतरित होते हैं। तो जब अवतरित हो रहे हैं तो वसु नाम के देवता अंश रूप में उनमें प्रवेश कर गए, तो इसलिए उद्धव जी को पूर्व कोई देवता भी कहा जा रहा है, जो वसु नाम के देवता हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक है वसु और दूसरे हैं वसु नाम के देवता। वसु देवता की एक पोस्ट है, 8 वसु होते हैं। उन 8 वसु में से एक वसु के अवतार थे भीष्मदेव।
और एक वसु हैं द्रोण। तो द्रोण उत्पन्न हुए हैं नंद महाराज के द्वारा, और भीष्मदेव वसु दूसरे वसु हैं। लेकिन यह जो उद्धव देव जो हैं उनमें वसु नाम का देवता आया है, वसु नहीं है, वसु नाम का देवता। हे भगवान, ये 8 वसु से अलग है। इंद्र अर्जुन बन गया तो अर्जुन नित्य पार्षद और इंद्र के अंश उनमें आ गए। यमराज विदुर बन गए और कार्तिकेय सांब बन गए। सांब जो हैं वो हैं जाम्बवती के बेटे, लेकिन सांब वस्तुतः भगवान के नित्य पार्षद हैं, उसमें कार्तिकेय का अंश हो गया। तो अब प्रश्नों का भाई देवता आ ही क्यों रहे हैं? तो दशम स्कंद की शुरुआत में आप सुन लेंगे, भगवान कहेंगे कि मैं अवतरित होऊंगा, तुम देवता लोग सब अपने अंशों के संग यदुवंश में अवतरित हो। अब समझ में आ गया? ठीक है। यहां तक कि स्वयं सर्वोच्च भगवान भी अपने पूर्ण अंश की महिमा के माध्यम से प्रकट होते हैं, अर्थात अपने किसी विष्णु स्वरूप के द्वारा प्रकट होते हैं, जो वास्तव में उनके प्रकट होने पर उनमें विलीन हो जाते हैं। आते हैं अपने विष्णु तत्व के रूप में, लेकिन वो उन भगवान कृष्ण में वही तत्व फिर विलीन हो जाते हैं। जैसे भगवान इस बार क्षीरोदकशा विष्णु के रूप में आए थे, चतुर्भुज रूप में आए, फिर कृष्ण रूप में प्रकट हो गए। तो ये प्रकट हो गए मतलब द्विभुज रूप जो हो गया वह उसमें चतुर्भुज रूप विलीन हो गया। अब ये सब बातें दशम स्कंद में आएंगी। देखिए, दशम स्कंद की चर्चा इसीलिए थोड़ी समझने में कठिन लग रही है, क्योंकि बातें अभी थोड़ी आगे की हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें समझाना पड़ेगा, क्योंकि बात आ रही है, रेफरेंस आ रहा है वहां का, तो मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। हाँ, नित्य उनमें रहते ही हैं, और जब यहाँ आते तो भगवान क्षीरोदकशा विष्णु के रूप में क्यों प्रकट होते हैं? क्योंकि लोग भगवान विष्णु को ही भगवान के रूप में जानते हैं। भगवान यही सोचते हैं, लोग यही सोचते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान विष्णु को तो भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन कृष्ण को समान इंसान मानते हैं। तो भगवान अपने आप को पहले क्षीरोदकशा विष्णु के रूप में प्रस्तुत किए चतुर्भुज रूप में, फिर वह द्विभुज रूप हो गए। तो फिर वह चतुर्भुज रूपी बच्चा हो गए, फिर द्विभुज रूप हो गए कृष्ण। तो वो जो चतुर्भुज रूप था वह द्विभुज रूप में विलीन हो गया। मूल रूप तो भगवान श्री कृष्ण का द्विभुज ही है। समझ में आ रहा है बात? जैसे एक और बात है कि जब भगवान गोकुल में किसी असुर को मारते थे तो उनका वासुदेव अंश मारता था, वो नहीं मारते थे। स्वयं रूप कृष्ण, गोलोक विहारी कृष्ण, वो किसी असुर को नहीं मारते हैं, उनका जो वासुदेव विस्तार है वह मारते थे। ये सब बातें भी और दशम स्कंद में आएंगे। अरे इतने कृष्ण कॉम्प्लिकेटेड है? कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ही इज अनलिमिटेडली अमेजिंग, अनलिमिटेडली अमेजिंग। भगवान कृष्ण जो गोलोक विहारी, वो तो नित्य लीला ही करते हैं, उनको मारने वारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उनके जो वासुदेव विस्तार है वही मारते हैं असुरों को। गोलोक में किसी असुर को मारना थोड़ा ना पड़ता है, वहां तो बस पास टाइम लीला चल रही है। ये भी लीला है मारने की, लेकिन मारने की लीला जो है वो भगवान के वासुदेव अंश करते हैं। नेक्स्ट, उदाहरण के लिए कभी कभी वैकुंठ के भगवान आते हैं और वासुदेव के घर में जन्म लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया क्षीरोदकशा विष्णु के रूप में। और कभी कभी भगवान वामन होते हैं, या कभी कभी ऋषि नारायण या क्षीरोदकशा विष्णु होते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये अलग अलग कल्प में अलग अलग रूप से होता है। हर बार भगवान वसुदेव जी के यहाँ पे, इस पर ही मिस्टेक है, वासुदेव नहीं होना चाहिए, वसुदेव होना चाहिए। वसुदेव के घर में जन्म लेते हैं तो हर बार वसुदेव के घर में वह क्षीरोदकशा विष्णु के रूप में नहीं लेंगे, कभी नारायण के रूप में ले सकते हैं, कभी वामन के रूप में लेंगे, और उसके बाद भगवान कृष्ण अपने आप को प्रकट करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के दिन में एक बार होता है। भगवान कृष्ण केवल एक ही बार आते हैं, गोलोक विहारी कृष्ण ब्रह्मा जी के दिन में केवल एक ही बार आते हैं। इस प्रकार प्रद्युम्न जो कृष्ण के शाश्वत चतुर्मुखी विस्तार चतुर्व्यूह का तीसरा सदस्य है, संसारिक कामदेव की प्रतिष्ठा के अनुसार प्रकट हुआ, जो स्वयं प्रद्युम्न में समाहित है और उन्हीं के ऐश्वर्य का विस्तार है, जैसा कि श्लोक में कहा गया। इस श्लोक में मतलब 10.55.1 में कहा गया है। तो ये नोट पूरा हुआ। अब आप लोगों को हम थोड़ी लीला सुनाते हैं, अब आसानी समझ में आएगा। So let us, श्री शुकवाच कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्रमन्युना देहोपत्य भूयस्तमेव प्रतिपद्यत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वासुदेव का अंश कामदेव पहले ही रुद्र के क्रोध से जलकर राख हो चुका था। अब नवीन शरीर प्राप्त करने के लिए वे भगवान वासुदेव के शरीर में पुनः लीन हो गया। तो ये तो हमने चर्चा कर लिया था।
उसका जन्म वैदर्भी की कोख से भगवान कृष्ण के वीर से हुआ और उसका नाम प्रद्युम्न पड़ा, वह अपने पिता से किसी भी तरह कम नहीं था। इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करने वाला शंबर असुर उस शिशु को, जो अभी 10 दिन का भी नहीं हुआ था, उठा ले गया। प्रद्युम्न को अपना शत्रु समझकर शंबर ने उसे समुद्र में फेंक दिया और फिर अपने घर लौट आए। तो अब प्रश्न होगा कि शंबर को दुश्मनी क्या हो गई? शंबर ने यह सुना था, कोई उनको कहे थे कि यह प्रद्युम्न ही तुम्हारा वध करेगा, इसलिए उठा करके उसने समुद्र में फेंक दिया। यहाँ बता रहे हैं कि विष्णु पुराण के अनुसार प्रद्युम्न का अपहरण 6ठे दिन के बाद हुआ था। 10 दिन के पहले और 6वें दिन हो गया था। प्रद्युम्न को एक बलशाली मछली निगल गई और यह मछली अन्य मछलियों के साथ मछुआरों द्वारा एक बड़े से जाल में फंसाकर पकड़ ली गई। मछुआरों ने वह असामान्य मछली लाकर शंबर को भेंट कर दी, जिसके रसोइये उसे रसोई घर में ले आए, जहां वह उसे कसाई के चाकू से काटने लगे। मछली के पेट में बालक को पाकर रसोइयों ने यह बालक मायावती को दे दिया। देखिए, शंबर को नहीं दिए। देख रहे हैं भगवान की लीला। जिसको भगवान को जिससे मरवाना होगा मरवा ही लेंगे। शंबरासुर को नहीं दिए। कितनी आश्चर्यजनक घटना हुई, लेकिन शंबरासुर को खबर नहीं किए, दे दिए मायावती को, जो चकित रह गई। तब नारद मुनि प्रकट हुए और उन्होंने उससे बालक के जन्म तथा मछली के पेट में उसके प्रवेश की सारी बातें कह सुनाई। किससे कही? किससे कही? नहीं सुना रहा? मायावती। देखिए, शंबरासुर ने बच्चे को फेंक दिया समुद्र में। समुद्र में मछली खा गई। मछली को मछुआरों ने पकड़ लिया, पेट फाड़ा और उसके बाद मछुआरा नहीं फाड़ा, मछुआरों ने, वहाँ के शंबरासुर के सेवकों ने उस मछली को खरीद लिया और उसके बाद उसको फाड़ा तो उसमें से बच्चा निकला। तो वो बच्चा मायावती को दे दिया, जो कि वहाँ पे शंबरासुर की नौकरी करती थी। ठीक है, शंबरासुर को नहीं दिए। हु इज मायावती? यूपी की अरे सुनो तो सही, अट्टा धीर मत हो भाई, धैर्य रखो, सा निश्चय धैर्यात। अब कौन है जरा से की? वस्तुतः मायावती कामदेव की सुप्रसिद्ध पत्नी रति थी, पिछले जन्म की। उनका दोबारा जन्म नहीं हुआ है। रति का जन्म दोबारा नहीं हुआ है। रति का जन्म मायावती क्यों पड़ा वो बताएंगे, लेकिन वह प्रसिद्ध थी रति के रूप में। वह अपने पति द्वारा नवीन शरीर प्राप्त करने की प्रतीक्षा में थी, क्योंकि उसके पति का पिछला शरीर भस्म कर दिया गया था। मायावती को शंबर द्वारा तरकारियां तथा चावल पकाने का काम सौंपा गया था। मायावती समझ गई थी कि यह शिशु वास्तव में कामदेव है, अतएव वह उससे प्रेम करने लगी थी। कि यहाँ प्रेम कर रही है माता की तरह, ठीक है, बच्चे का पालन पोषण कर रही है। अब तात्पर्य देखिए, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस कथा की व्याख्या इस प्रकार की है। जब कामदेव का शरीर जलकर राख हो गया तो रति ने कामदेव को दूसरा शरीर प्रदान करने के लिए शिवजी की आराधना करी। शंबर भी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शिवजी के पास आया था। उन्होंने उसे पहचान लिया और कहा कि पहले तुम आशीर्वाद मांगो। रति को देखकर शंबर कामवश हो गया, अतः उसने कहा कि वरदान में वह रति को चाहता था। आया था कुछ और मांगने के लिए, लेकिन अब रति को मांगने लगा। शिवजी ने हाँ कर दी। तब शिवजी ने व्याकुल रति को सांत्वना दी, क्योंकि वह तो पतिव्रता नारी थी। तुम इसके साथ जाओ और इसके घर में ही तुम्हें मनोवांछित फल प्राप्त होगा। तत्पश्चात रति ने शंबर को अपनी मोहिनी शक्ति से मोह लिया और मायावती नाम रखकर उसी के घर में पवित्र सती की तरह रहने लगी। समझ में आई बात? वह रति की माया से प्रभावित होकर ये समझ ही नहीं पाया कि तो वही रति है। वो सोच रहा है कि तो मायावती है जो कि मेरे घर में दासी है। तो वह पहले की तरह उनका पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं हुआ। समझ में आया बात? ये सारी क्वेश्चन है। अब समझ में आया मायावती कौन है? मायावती रति है, लेकिन वह अपने को माया से ढक ली। अब ये बताइए, जब एक देवी के पास इतना सामर्थ्य है, जिनको साक्षात देखने के भी व्यक्ति नहीं पहचान पा रहा है ना, तो भगवान के पास कितना सामर्थ्य होगा अपने को छुपाने का। जब एक देवी की, इस जगत में देवी हैं, वो देवता की पत्नी हैं, वो उनके पास सामर्थ्य कि अपने स्वरूप को छुपाए रखें उसके घर में रहते हुए भी, तो भगवान के पास कितना सामर्थ्य है कि वे अपने स्वरूप को छुपाए रखें। अगर कोई भगवान का भक्त नहीं तो प्रकाशित नहीं करते। कुछ काल बाद कृष्ण के इस पुत्र प्रद्युम्न ने पूर्ण यौवन प्राप्त कर लिया। ये एक अजीब इक्वेशन है।
ऐसा है ना, 25-26 साल नहीं बीते, बहुत जल्दी ये युवावस्था को प्राप्त कर गए। वह उन सारी स्त्रियों को मोहने लगा जो उसे देखती थी, और ये सारी घटना हो रहा है कहाँ? शंबरासुर के घर में ही, और उनको पता भी नहीं चल रहा। प्रद्युम्न कामदेव है तो स्वाभाविक रूप से आकर्षक है, मूल कामदेव है, तो इसलिए आकर्षक हैं स्त्रियों के लिए। हे राजन, सलज्ज हास तथा मोह भौं ताने मायावती जब प्रेम पूर्वक अपनी पति के पास पहुंची तो उसने दाम्पत्य आकर्षण के विविध संकेत प्रकट किए। अब कॉन्जुगल अट्रैक्शन हो रहा है उनका, एक पत्नी की तरह देख रही हैं। उसके पति की आंखें कमल की अपकड़ियों की तरह फैली हुई थीं, उसकी भुजाएं काफी लंबी थीं और मनुष्य में वह सर्वाधिक मनोहर था। ये प्रद्युम्न का वर्णन है। मायावती प्रद्युम्न के प्रति अपना दाम्पत्य आकर्षण असली पहचान प्रकट होने की काफी पहले से प्रकट कर रही थी। स्वाभाविक है कि इसके प्रारंभ में कुछ भ्रम उत्पन्न हुआ, जैसा कि अगले श्लोक में वर्णन हुआ है। भगवान प्रद्युम्न ने उससे कहा, हे माता, तुम्हारे मनोभाव बदल रहे हैं। देखा, मैंने बताया था ना कि आप सिद्धांत नहीं समझेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। हे माता, तुम्हारे मनोभाव बदल गए हैं, तुम मातोचित भावों को का अतिक्रमण कर रही हो और एक प्रेयसी की भांति आचरण कर रही हो। तो अब अगर सिद्धांत नहीं समझेंगे तो ये कितनी गर्हित बात लगेगी, कितनी गंदी बात है कि माता है और प्रेयसी की तरह कार्य कर रही है। तो रतिरुवाच, रति ने कहा, आप भगवान नारायण के पुत्र हैं और शंबर द्वारा अपने माता पिता के घर से हर लिए गए थे। हे प्रभु, मैं आपकी वैध पत्नी रति हूं क्योंकि आप कामदेव हैं। तो अब ये किनसे रिलेट कर रही हैं? वो जो कामदेव देवता हैं उनसे रिलेट कर रही हैं। वो समझ रहे हैं कि वही, ये क्या समझ रही हैं कि ये भगवान विष्णु के अंश, विष्णु नहीं है, ये तो समझ रही हैं कि कामदेव हैं जो मेरे पति थे, वही अब भगवान के बेटे के रूप में अवतरित हुए। अंश नहीं समझ रही हैं, वो ये समझ रहे हैं कि मेरे पति जो देवता कामदेव थे वही भगवान के बेटे के रूप में अवतरित हुए। वो ये नहीं समझ रहे कि ये स्वांश विस्तार है। तो जब क्या है वो, मुह्यंति ये तो सूर्य, जब भगवान की लीला के द्वारा देवता भी मोहित हो जाते तो हम कौन सी खेत की मूली के? देख लीजिए, मायावती भी खुद माया में है। ये नहीं समझ पा रही है कि तो भगवान के स्वांश विस्तार है। ये नहीं कह रहे हैं कि आप भगवान हैं, कह रही भगवान नारायण के पुत्र हैं। शब्द देख लीजिएगा आप। उस शंबर असुर ने, जबकि आप अभी 10 दिन के भी नहीं थे, आपको समुद्र में फेंक दिया और मछली आपको निगल गई। तत्पश्चात हे प्रभु, हमने इसी स्थान पर आपको मछली के पेट से प्राप्त किया। आप अपने अत्यंत दुर्धर्ष तथा भयानक शत्रु का वध कर दें। यद्यपि यह सैकड़ों प्रकार से जादू जानता है, किंतु आप उसे जादू तथा अन्य विधियों से मोहित करके हरा सकते हैं। और ये जादू भी, ये माया जो जादू अभी यूज करेंगे प्रद्युम्न, ये भी मायावती ही इनको देंगी। अब बताइए, मायावती सोच रही थी बच्चा बड़ा हुआ है अभी हमारे सामने, भले ही हमारे पति हैं इस समय तो उनके पास कोई विद्या है नहीं, तो वो विद्या स्वयं ही देंगी, जबकि भगवान को क्या विद्या दोगी तुम? तो यहाँ पे भी वो मनुष्य की ही लीला कर रहे हैं। पूछ रहे हैं ये कैसे हो रहा है देवी की, आप पहले माता की तरह कार्य कर रही थी और प्रेयसी की तरह, क्या भगवान को कुछ पता नहीं है? बताइए। ठीक है, अपना पुत्र खो जाने से बेचारी तुम्हारी माता तुम्हारे लिए कुररी पक्षी की भांति विलख है। वह अपने पुत्र के प्रेम से उसी तरह विभूत है जिस तरह अपने बछड़े से विलग हुई गाय। सुखदेव गोस्वामी ने आगे बताया, इस प्रकार कहते हुए मायावती ने महात्मा प्रद्युम्न को महामाया नामक योग विद्या प्रदान की, जो अन्य समस्त मोहिनी शक्तियों को विनष्ट कर देती है। समझ में आ रहा है कि देने की जरूरत क्या थी? भगवान लीला कर रहे हैं इस प्रकार से। जब देवता भी मोहित हो रहे हैं तो फिर क्या कहा जाए? प्रद्युम्न शंबर के पास गया और विवाद बढ़ाने के लिए उसे असह्य अपमानजनक बातें कहकर युद्ध करने के लिए ललकारा। मतलब उसको मारने के लिए गए, इसलिए चिढ़ाए उसको, क्या हो युद्ध करो, गाली दिए होंगे। इन कटु वचनों से अपमानित होकर शंबर पांव से कुचले गए सर्प की भांति विक्षुब्ध हो उठा। वह हाथ में गदा लेकर बाहर निकल आया। उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं। शंबर ने तेजी से अपनी गदा घुमाई और इसे चतुर प्रद्युम्न पर फेंक दिया, जिससे बिजली कड़कने जैसी तीव्र आवाज उत्पन्न हुई। जैसे ही शंबर की गदा उड़ती हुई भगवान प्रद्युम्न की ओर आई, उन्होंने अपनी गदा से उसे दूर छिटका दिया। तब हे राजन, प्रद्युम्न ने क्रुद्ध होकर शत्रु पर अपनी गदा फेंकी।
मय दानव द्वारा सिखलाए गए दैत्यों के काले जादू का प्रयोग करते हुए शंबर सहसा आकाश में प्रकट हुआ और उसने कृष्ण के पुत्र पर हथियारों की झड़ी लगा दी। जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है शंबर मय दानव का बेटा था, बट आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मुझे स्मरण से बोल रहा हूं। हथियारों की इस झड़ी से तंग आकर महाबलशाली योद्धा रुक्मिणेय यानी रुक्मिणी के पुत्र ने प्रद्युम्न ने महामायक नामक योग विद्या का प्रयोग किया, जो सतगुण से उत्पन्न थी और अन्य समस्त योग शक्तियों को परास्त करने वाली थी। स्पष्ट समझ में आ रहा है? ये महामाया विद्या किसने दी? मायावती ने दी। तब उस असुर ने गुह्यकों, गंधर्वों, पिशाचों, उर्गों तथा राक्षसों से संबंधित सैकड़ों मायावी हथियार छोड़े, किंतु भगवान कार्ष्णी अर्थात प्रद्युम्न ने उन सबों को विनष्ट कर दिया। अपनी तेज धार वाली तलवार खींचकर प्रद्युम्न ने बड़े ही वेग से शंबर के सिर को लाल मूछों, मुकुट तथा कुंडलों समेत काटकर अलग कर दिया। जब उच्च लोक के वासी प्रद्युम्न पर फूलों की वर्षा करके उनकी प्रशंसा के गीत गा रहे थे, तो उनकी पत्नी आकाश में प्रकट हुई और उन्हें आकाश के मार्ग से होते हुए द्वारकापुरी वापस ले गई। कौन पत्नी? मायावती। वेरी गुड। हे राजन, जब प्रद्युम्न अपनी पत्नी समेत कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट महल के भीतरी कक्ष में आकाश से उतरे, जो सुंदर स्त्रियों से भरे थे, तो वे बिजली के से युक्त बादल जैसे प्रतीत हो रहे थे। जब उस महल की स्त्रियों ने उनके वर्षा के बादल जैसे सांवले रंग, उनके पीली रेशमी वस्त्रों, उनकी लंबी भुजाओं, मनोहर हंसी से युक्त उनके आकर्षक कमल मुख, उनके सुंदर आभूषण तथा उनके घुंघराले श्यामल बालों को देखा, तो उन्होंने सोचा कि वे कृष्ण हैं। इस तरह सारी स्त्रियां सकुचाकर इधर उधर छुप गईं। अभी समझने वाली बात है। हुआ ये है कि रुक्मिणी का विवाह हुआ, उसके बाद प्रद्युम्न का जन्म हुआ और उसके बाद अन्य स्त्रियों से विवाह किए, और इसे विवाह हो गया है उस बीच में काफ़ी समय बीत गया। फिर प्रद्युम्न लौटे हैं, तो प्रद्युम्न जब लौटे हैं तो रानियां घर में थीं और वह सोच रही कि भगवान कृष्ण आ गए, इसलिए सकुचा गई। लेकिन बाद में वो देखेंगे कि नहीं, ये कृष्ण नहीं है। धीरे धीरे उनके पास कृष्ण के वेश में धीरे धीरे उनके तथा कृष्ण के वेश में कुछ कुछ अंतरों से स्त्रियों को लगा कि वे भगवान कृष्ण नहीं हैं। वे अत्यंत प्रफुल्लित एवं चकित होकर प्रद्युम्न तथा उनकी प्रेयसी स्त्री रत्न के पास आई, अर्थात मायावती के पास आई। प्रद्युम्न को देखकर मधुर वाणी एवं श्याम नेत्रों वाली रुक्मिणी ने अपने खोए हुए पुत्र का स्मरण किया, तो स्नेह से उनके स्तन भीग गए। स्वाभाविक सी बात है। देखिए ना, अब एकदम कृष्ण जैसे वाला कौन हो सकता है? समझ रहे ना बात? कितना बड़ा कितनी अद्भुत बात है ना। बच्चा जन्म लेते ही चला जाए। अच्छा, बच्चा कितना सुंदर लग रहा हो, तो बचपन में ही कृष्ण से प्यारे लगते होंगे। एक माता के लिए कितने दुख की बात है ना। और उनके दूसरे पुत्र भी हैं, उनके 10 पुत्र, हर रानी के 10 पुत्र हैं, लेकिन ये पहला बड़ा पुत्र चला जाए, इतना सुंदर, एकदम कृष्ण जैसे दिखने वाले। तो एकदम उनको यही लगा कि उनको देख करके उनके वात्सल्य भाव उनके मन में आ गया कि ये तो कहीं मेरा लड़का तो नहीं है। जो लड़का गायब ही हो गया, उसके जीने की उम्मीद कैसे करेगी कोई माँ? 10 दिन का बच्चा कितना असहाय होता है। वैसे तो ये भगवान है, लेकिन फिर भी स्वाभाविक रूप से मानवीय दृष्टि से देखें तो अब कोई होप ही नहीं है कि बच्चा वापस आएगा। नहीं आता ना। 10 दिन का बच्चा खो जाए तो कैसे, कोई लेके चला जाए तो कैसे कोई उम्मीद करेगा? तो कितना अद्भुत है ना इस लीला में। श्रीमती रुक्मिणी देवी ने कहा, पुरुषों में रत्न यह कमल नेत्रों वाला कौन है? यह किस पुरुष का पुत्र है और किस स्त्री ने इसे अपने गर्भ में धारण किया? और यह स्त्री कौन है जिसे उसने अपनी पत्नी बनाया है? यदि मेरा खोया हुआ पुत्र जो प्रसूति गृह से हर लिया गया था अब भी कहीं जिंदा होता, तो वह इसी नवयुवक की ही आयु तथा रूप का होता। किंतु यह कैसे है कि यह नवयुवक अपनी शारीरिक रूप अथा अपने अंगों, अपनी चाल तथा अपने स्वर और अपनी हंसी युक्त दृष्टि में मेरे स्वामी शारंगधर कृष्ण से इतनी समानता रखता है? ये कैसे हो रहा है? हाँ, यह वही बालक हो सकता है जिसे मैंने अपने गर्भ में धारण किया था, क्योंकि इसके प्रति मुझे अतीव स्नेह का अनुभव हो रहा है और मेरी बाईं भुजा भी फड़क रही। बाईं भुजा स्त्रियों की जब फड़कती है तो उसको शुभ कहा जाता है। तो काफी एक्साइटमेंट है भगवान कृष्ण की लीला में। शारंगधर मतलब शारंग धनुष को धारण करने वाले। जब रानी रुक्मिणी इस तरह सोच विचार में पड़ी थी,
तब देवकी पुत्र कृष्ण वसुदेव तथा देवकी सहित घटनास्थल पर आ गए। भगवान सब जानते हैं। यद्यपि भगवान जनार्दन ये भली बातें जानते थे कि क्या हुआ, किंतु वे मौन रहे। तथापि नारद मुनि ने शंबर द्वारा बालक के अपहरण से लेकर अब तक की सारी बातें कह सुनाई। एक भक्त पूछ रहे थे कि उद्धव जी भगवान के मंत्री हैं, तो मतलब क्या प्रश्न था आपका कि उद्धव जी मंत्री हैं तो क्या प्रश्न था? फिर से रिपीट कीजिए। अच्छा प्रश्न था। तो भगवान ऐसे उनसे प्रंतरण लेते हैं या क्या था प्रश्न? भगवान तो सब जानते हैं, तो फिर भगवान ने उद्धव जी से ये मंत्रणा क्यों ली कि हाँ, अब आप सब देख रहे हैं। तो यहाँ तो भगवान सब जान रहे हैं। ये देखिए भगवान कितने अद्भुत हैं। उनका ही बच्चा चुरा लिया गया है, उनको पता है कि वो कहाँ पे है, लेकिन रुक्मिणी को नहीं बता रहे। कोई पति करेगा ऐसा? पहला बच्चा है उनका, बड़ा सुंदर बच्चा है, लेकिन अब वो चुप। और अच्छा अब ये बताइए, कई बार लोग कहते हैं हम तो हर एक उसका कर रहे हैं, तो हमको ये परेशानी क्यों आ रही है कि नाम में शक्ति नहीं है? तो ये बताइए कि क्या भगवान में शक्ति नहीं है? तो कह भगवान के होते हुए भी एक असुर उनके बच्चों को कैसे लेके चला गया? तो फिर लीला कैसे होगी? फिर ये सब बात पढ़ेंगे कैसे, आप बताइए? फिर लीला होती ही कैसे? सारा एक्साइटमेंट कैसे आता? ड्रामा कैसे होता? और नारद मुनि आकर समझा रहे हैं, देखिए ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। ऐसा लग रहा है नारद जी को पता है, भगवान को कुछ नहीं पता। ये है। जब भगवान कृष्ण के महल की स्त्रियों ने इस अत्यंत आश्चर्यमय विवरण को सुना तो उन्होंने बड़े हर्ष के साथ प्रद्युम्न का अभिनंदन किया, जो वर्षों से खोए हुए थे किंतु अब इस तरह लौटे थे मानो मृत्यु से लौट आए हों। तो स्पष्ट है, प्रसूति ग्रह का बच्चा खोया हुआ कैसे आ सकता है जिंदा? देवकी, वसुदेव, कृष्ण, बलराम तथा महल की सारी स्त्रियों, विशिष्टया रानी रुक्मिणी ने तरुण दंपति को गले लगाया और आनंद मनाया। कौन तरुण दंपति? मायावती यानी रति और प्रद्युम्न। यह सुनकर कि खोया हुआ प्रद्युम्न घर आ गया है, द्वारकावासी चिल्ला उठे, ओह विधाता ने इस बालक को मानो मृत्यु से वापस आने दिया। तो देखिए, इतना हल्ला करवाने के लिए भगवान सब कार्य करते हैं। खूब हल्ला होते रहना चाहिए, भगवान की बात होती रहनी चाहिए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि महल की स्त्रियां जो प्रद्युम्न के प्रति मातृ स्नेह रखती, एकांत में उनके प्रति प्रेमाकर्षण का अनुभव करने लगी मानो वे उनके स्वामी हों। दरअसल प्रद्युम्न लक्ष्मी के आश्रय भगवान कृष्ण के सौंदर्य के पूर्ण प्रतिबिंब थे और उनकी आंखों के सामने साक्षात कामदेव के रूप में प्रकट हुए थे। चूंकि उनकी माता जैसे पद को प्राप्त स्त्रियों को भी उनके प्रति दाम्पत्य आकर्षण का अनुभव हुआ, तो फिर इस विषय में क्या कहा जा सकता है कि उन्हें देखकर अन्य स्त्रियों ने क्या अनुभव किया होगा? समझ में आई बात? थी वहां उनकी माताएं, लेकिन उनको जब पहले देखी तो उन्हें अपने पति के प्रति जैसे दाम्पत्य भाव का आकर्षण होता है वैसा हो गया, क्योंकि उनको लगा कि तो कृष्ण है, वो एकदम कृष्ण जैसे लगते थे। बाद में जब देखी था कृष्ण नहीं है, यह तो कोई और है, ऐसे करके भावना हुई। वो तो मूर्तिमान कामदेव है ही, वैसे भी स्त्रियों को आकर्षित करते, लेकिन ये ध्यान देना होगा कि भगवान कृष्ण के अलावा उनकी रानियों की मति कहीं और जा नहीं सकती। उनको एक भ्रम हो गया कि ये तो कृष्ण है, बाद में ध्यान दी तो गई ये तो फिर कोई और व्यक्ति है, ऐसे करके। इस प्रकार ये अध्याय समाप्त हुआ। तो आप लोगों ने समझा प्रद्युम्न जी कौन है और कुछ बात समझ में आई होगी। तो यहाँ रुकते हैं। कोई प्रश्न यहाँ पे किसी भक्त का है तो मैं एक बार देख लेता हूँ ना। हाँ, एक प्रश्न है भक्त का, अच्छा प्रश्न है। ये लैपटॉप बंद हो जाएगा तो यहीं रुकते हैं, ये गर्म हो गया somehow, so we'll stop here. It's becoming